उस दर्द के साथ जब वो हॉस्पिटल पहुंचते थे, मरीज आनंद फानन में हॉस्पिटल में एडमिट करा देते थे। कई बार रिक्शे वाले को पैसा भी नहीं मिल पाता था। ई रिक्शा वाले जो होते हैं वो एक सवारी को लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन वही ये रिक्शा एक सवारी को लेकर के भी चली जाती है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक सवारी का ई रिक्शा पर कितना रुपया लेते हैं? अगर रिजर्व कीजिएगा सर तो 100 रुपया होता है, भाड़ा के हिसाब से 10 रुपया छमाहान है। 10 रुपया छमाहान का है, और दिन का चार्ज अलग है, रात का कुछ चार्ज अलग है। रात का डबल भाड़ा सर, 20 रुपया रात का लगभग भाड़ा। कितना लगभग आप महीने में कमा लेते हैं इससे? ऐसे तो सर अगर मालिक को देकर ऐसे 18,000 रुपया महीना बैठ। ये बताइए कि महीने की कितनी आमदनी आप कर लेते हैं रिक्शा चलाकर? बहुत कम, 3,000 4,000। यानी कि खून जलाने के बाद महीने में 4,000 रुपए कुल आय इनकी हो पाती है। कहीं ना कहीं अभी भी रिक्शे का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर ई रिक्शा के ऊपर अभी भी हमारी जो है पुरानी वाली रिक्शा भारी है। नमस्कार, जोहार इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। नमस्कार, जोहार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं परिमल प्रसून। साथियों, अभी हम लोग रेलवे स्टेशन परिसर में उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं सारी दुकानें खुली हुई हैं, सड़क परिवहन बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। इसी बीच आज हम लोग बात करने वाले हैं उन अनछुए पहलुओं की जिनको शायद वक्त की मार ने भुला दिया है, लेकिन कुछ उम्मीदें अभी भी बाकी हैं, वो देखने को हमें मिल जाएंगी। क्या परिमल जी, क्या लगता है? जी निश्चित तौर पर रोहित जी, जोहार इंडिया हमेशा आपको एक जागरूक और एक मैसेज देने की कोशिश करता है। आज रात हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अनछुए पहलुओं को दिखाना चाहेंगे। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसा कि जिस जगह पे मैं अभी उपस्थित हूँ, कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा कि कैमरा इस तरफ किया जाए और देखा जाए कि ये जो रिक्शा गाड़ी आपको नजर आ रही है, किसी जमाने में इसका प्रचलन बड़ी तेजी से चल रहा था। पूरे शहर में सिर्फ इसका ही जिक्र होता था। क्या परिमल जी? रोहित जी, निश्चित तौर पर मानव रिक्शा, जिसको मानव खींचता था, न उसमें फ्यूल लगता था, जी बिल्कुल, न उसमें कोई बैटरी लगती थी जी। इंसान अपनी पूरी ताकत लगा करके इसको खींच रहा होता था। और आज इस भावनाओं को हम छूने की कोशिश करेंगे, इनकी बातों को जानकर कब क्या होता था, कैसे ये अपने जीवनों को उस रूप में जीविकोपार्जन के रूप में चलाते थे। यदि अगर ढूंढा जाए इन लोगों को तो ये अपवाद है एक तरह से। कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि चारों तरफ बैटरी रिक्शा और डीजल पेट्रोल वाले ऑटो रिक्शा मौजूद है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में आपको 2 रिक्शे वाले ऐसे नजर आ रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। और इनकी दिनचर्या कैसे चल रही है, ये तो जाहिर सी बात है कि उस तरह का कंडीशन तो नहीं होगा इन लोगों के साथ में जो पहले जिस तरह। नहीं, अब तो बहुत कम हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये रिक्शा जो है मानव द्वारा संचालित रिक्शा बहुत कम हो गया जी, और इक्के दुक्के बचे हैं। तो चलते हैं, आज इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनसे। आपका शुभ नाम? नसीरुद्दीन मियाँ। नसीरुद्दीन मियाँ। नसीरुद्दीन जी, आप कब से रिक्शा चला रहे हैं? करीब ललटेन जो बढ़ता था ना रिक्शा में, तब से 20 वर्ष से। 20 वर्षों से नसीरुद्दीन जी रिक्शा चला रहे हैं। और इन्होंने जिक्र किया एक बात का कि जिस तरह लालटेन जिस समय चलता था, ये बात बहुत अपीलिंग है कि ये जो रिक्शा का ये जो पार्ट होता था, अच्छा, उस समय इतना अंधेरा होता था सड़क के कि यहाँ पर लालटेन बांधकर, क्या बाबा आपके समय में भी रहा होगा, लालटेन बांधकर रोशनी कराई जाती थी रोड पर, और वो लालटेन से उसकी रोशनी में चला क्या उस समय स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी क्या? उस समय लाइट थी। खैर, स्ट्रीट लाइट की तो अभी भी स्थिति जो है पुलिस है। हाँ, ये पुलिस प्रशासन का आदेश होता था कि सभी को लालटेन बांधकर चलना है। नसीरुद्दीन जी, आपका घर कहाँ हुआ? सेहरा। हाँ। तो आप सेहरा से प्रतिदिन आते जाते हैं? नहीं, हफ्ते में आते जाते हैं। कैसे आपका गुजारा कैसे चलता है? यही रिक्शा चलाते हैं और तनी माने थोड़ा बड़ा खेतबाड़ी है, मतलब रिक्शा चलाते हैं और खेती बाड़ी से जो है इनका गुजर बसर हो पाता है। तो ये बताइए कि महीने की कितनी आमदनी आप कर लेते हैं रिक्शा चलाकर? बहुत कम, 3,000 4,000। 3,000 4,000। परिमल जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? रोहित जी, ये एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनके पास बैंक बैलेंस भी नहीं है जी, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए कोई जमा पूंजी भी नहीं है जी।
ये रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, क्या बाबा? जी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और उसी पैसे से ये अपना जीवन चलाते हैं। कितनी इच्छा शक्ति इनकी मजबूत है। यानी कि खून जलाने के बाद महीने में 4,000 रुपए कुल आय इनकी हो पाती है। बहुत दयनीय स्थिति है। आइए आगे बढ़ते हैं। परिमल जी, आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे? बाबा, आप कितने साल हो गए? आपकी उम्र कितने हो रहे हैं? 60 बरस हो रहा है। आप रिक्शा कब से चला रहे हैं? बहुत पहले जो ओवर ब्रिज बना था, इसमें कुनाल था। ये ओवर ब्रिज नहीं बना था तब से आप चला रहे हैं? कुनाल था ने, तब से चला रहे हैं हम। अच्छा, आपको रिक्शा चलाते वक्त कुछ ऐसे लोग भी पुराने समय में मिल जाते होंगे जो भाड़ा बिना दिए हुए चले जाते होंगे? पहला था कि रंगदारी चलता था। रंगदारी चलता था, ऐसा करते थे लोग। आप कभी ऐसा भी हुआ होगा बाबा कि कोई ऐसे लोगों को भी लेकर के आप चले होंगे कि जिनको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा और वो दर्द से चिल्ला रहे होंगे, कहार रहे होंगे और उनको आप बहुत तेजी से पेडल मार मार के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? ऐसा कभी वारदात हुआ होगा? तो ये सवारी तो पहुंचाने पड़ेगा। मैं आपके सामने दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा कि ये वो मानव यंत्र हैं जिनमें दिल लगा हुआ था। मैं यंत्र शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इस रिक्शे पे बैठ के इसकी पैडल मार करके जी पूरी ताकत से रिक्शे को चलाई जाती थी। जी बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने कहना चाहूंगा रोह जी। जी बिल्कुल। कि मानव यंत्र इसलिए मैंने बोला कि वो यंत्र जिसके दिल में हृदय था जी, जब वो हमें किसी मरीज को जब वो रिक्शा पर बैठा कर ले जाते थे जी बिल्कुल, और मरीज का परिवार जब हड़बड़ाता था जी तो उनको कहता था और तेज चलाइए, और तेज चलाइए। और ये बेचारे अपनी पूरी ताकत लगा करके पैडल पर जोर लगाते थे और तेज चलाते थे और तेज चलाते थे। वो इस कोशिश में रहते थे जी कि मरीज को हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दें। मानो उस मरीज का दर्द अपने अंदर महसूस कर रहे हैं बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल। और रोहित जी, उस दर्द के साथ जब वो हॉस्पिटल पहुंचते थे, मरीज आनंद फानंद में अपने मरीज को लेकर के जो परिवार वाले होते थे आनंद फानंद में हॉस्पिटल में एडमिट करा देते थे। कई बार रिक्शे वाले को पैसा भी नहीं मिल पाता था और ये इतने अमीर थे कि अपना भाड़ा भी भूल जाते थे उस दर्द के सामने। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा आपके साथ कभी हुआ था क्या? हाँ, दुर्घटना तो हुआ था। मान लेते कि स्टेशन से जा रहे थे, जेल आता है उस जगह था, अथी कहते थे सुदना चढ़ाई चढ़ के पैसा लूट लिया। अच्छा, पैसा आपसे छीन लिया था। मान लेते हैं कि लिए यहाँ तो से, उसके बाद क्या हुआ? उसको बाद चले आए हम चुपचाप। क्या करें? मान लेते हैं कि थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई आपने? ये कैसे न करे, थाना में उतना नहीं जानकारी दे सके। रात के 9 बजे 10 बजे रात के क्या थाना हो? तो वो दौर ऐसा रहा होगा जिस समय थाना भी 8 बजे बंद हो जाया करता होगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल। तो ये जो है इन रिक्शे वालों का दर्द है जो आज के परिवेश में हम लोगों को समझना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब से बैटरी रिक्शा, ई रिक्शा वगैरह चलने लगे हैं तब से इनकी आमदनी में जो है बिल्कुल एक तरह से प्रतिबंध लग गया है। निश्चित तौर पर रोहित जी, ई रिक्शा आने के बाद अब तो वो दर्द भी नहीं रहा। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एक सवारी के साथ इनका आत्मीय संबंध होता था। अगर दो दोस्त बैठ करके कुछ चुटकुला और हंसी की मजाक की बात करते थे तो ये पैडल चलाते हुए ये भी मुस्कुराते थे उसमें। ये अलग बात है, पीछे बैठने वाला व्यक्ति उसको नहीं देख पाता। बिल्कुल। ये कोई अगर दर्द से रो रहा था तो ये भी दर्द से भर जाते थे। बिल्कुल। इसीलिए मैंने यंत्र का बोला। और आज के आधुनिक युग में अब तो ई रिक्शा है, टेम्पू है, ईंधन पे चलने वाले हैं, इन्हें कौन पूछता है? बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें कोई नहीं पूछता। बिल्कुल। तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि अब जो है हमारी आवश्यकता नहीं है? जब आप देख रहे हैं कि शहर जो है ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा से भर चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में आप भी क्यों नहीं जो है? कि हमारा कोई उपाय नहीं है, तो उपाय करेंगे तब न खाएंगे। हमारे पास तो कोई उपाय है नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? अरे बच्चा तो 5 तो है, मगर बात है कि कोई देगा तब न, और नहीं देगा तो 5 बच्चे हैं। गार्जियन आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं बच्चे? घर ही सब क्या करेगा, घर ही सब रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। परिमल जी, एक बात इसमें निकल करके ये आई कि इनको पता है कि ये महीने में 3 से 4 हजार रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रिक्शा चला रहे हैं। तो हमने जैसा कि नसीरुद्दीन जी से पूछा भी था, उन्होंने बताया भी ये
कि हमको इसके अलावा कुछ चारा है नहीं, इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो खैर ये तो उनकी व्यवस्था है, लेकिन इसमें शहर क्या योगदान कर सकता है? क्या हम लोग इनके लिए योगदान कर सकते हैं? देखिए रोहित जी, किसी भी व्यवस्था में जागरूकता की बड़ी आवश्यकता हो। बिल्कुल, इन्हें भी जागरूक होना होगा। जहां जागरूकता नहीं होगी, जी, जहां आप मांग नहीं रखेंगे, जी, बिल्कुल, जहां आप जागरूक होकर मांगना नहीं शुरू करेंगे, जी, 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 आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है, जी, बिल्कुल, कोई समझने वाला नहीं है। जी, जब तक हम जन चेतनाओं को नहीं जगाएंगे, हर एक छोटी छोटी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिलाएंगे, तब तक कोई जागेगा नहीं। और ज्वार इंडिया के माध्यम से जो हम लोग बातें रखते हैं, जी, वो सिर्फ इस बात का प्रयास है। देखिए अब इनके पास एक सवारी आ गए, जी, इनसे बात करेंगे। ये क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम है, हम लाइव कार्यक्रम कर रहे हैं, इनकी सवारी भी इस समय आ गई। थोड़ा सा 2 मिनट मैं चाहूंगा कि आप रोहित जी इनका भी ले लें। जरूर जरूर जरूर। ये बहुत खुशी की बात है कि बात करने के दौरान जो है एक सवारी भी आपको मिली। कहाँ जाना भैया आपको? सवारी से हम लोग जानना चाहेंगे, आपका शुभ नाम क्या है भैया? रितेश। रितेश जी, आप कहाँ अभी जाने वाले हैं सफर तय करके? सदर अस्पताल। चलिए, कुछ इमरजेंसी है मुझे लगता है, सदर अस्पताल जा रहे हैं रितेश जी। ये एक बात जो है जो निकल करके सामने आई कि कहीं ना कहीं अभी भी रिक्शे का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर ई रिक्शा के ऊपर अभी भी हमारी जो है पुरानी वाली रिक्शा भारी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कभी कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी हो जाती है कि ई रिक्शा वाले जो होते हैं वो एक सवारी को लेकर के नहीं जाते हैं, लेकिन वही ये रिक्शा एक सवारी को लेकर के भी चली जाती है। ये देखने को मिला। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है जी कि ई रिक्शा पर 4 से 5 सवारी जब तक नहीं होते वो कहीं लेकर नहीं जाती हैं। लेकिन हमारे रिक्शा भाई जो हैं वो एक सवारी को भी उसके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जी जी जी। और तो मुझे लगता है ना कि नसीरुद्दीन जी से हम लोगों ने काफी बातें की, क्यों ना हम इनके साथ में आज चाय पिए और इससे एक मैसेज भी जाएगा कि जो हमारे पुराने लोग बुजुर्ग हैं और जो रिक्शा चला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित तौर पर मैं कैमरामैन को कहूंगा कि अभी से थोड़ी देर के बाद हम एक चाय की दुकान में मिलेंगे इनके साथ, तो तब तक के लिए साथियों, अभी हम लोगों ने रिक्शा चालक नसीरुद्दीन मियां से बात की। अब आइए कुछ हमारे साथ में बैटरी ऑटो वाले हैं, तो उनसे भी बात करते हैं और समझते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति में कितना बदलाव आया है। तो परिमल जी, शुरू किया जाए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? विजय भूया। विजय भूया। विजय जी, देखिए अभी हमने एक रिक्शे वाले का जो वो खुद खींचते हैं उनको हमने शूट किया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक सवारी का ई रिक्शा पर कितना रुपया लेते हैं? अगर रिजर्व कीजिएगा सर तो 100 रुपया होता है, भाड़ा के हिसाब से 10 रुपया 6 महान है। 10 रुपया 6 मान का है। और दिन का चार्ज अलग है, रात का कुछ चार्ज अलग है? रात का डबल भाड़ा सर, 20 रुपया। रात का लगभग भाड़ा कितना लगभग आप महीने में कमा लेते हैं इससे? ऐसे तो सर अगर मालिक को देकर ऐसे 18,000 रुपया महीना बैठता। 18,000 महीना आप कमा लेते हैं। और क्या 18,000 में आपका परिवार का पालन पोषण हो जाता है? इसी में से चला लेता किसी तरह से आप अपना घर परिवार को चला लेता हूँ। कोई बैंक बैलेंस आपका? है, छोटा मोटा है। छोटा मोटा बैंक बैलेंस है। अच्छा, एक चीज बताइए विजय जी कि आपके ई रिक्शा में चलाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई श्रम, कोई मेहनत, कोई ज्यादा नहीं? कोई मेहनत नहीं, आराम से आप चला लेते हैं। कितना सवारी एक बार में आप बैठा लेते हैं? एक बार में 6 सवारी बैठाते हैं। एक बार में 6 सवारी बैठा लेते हैं। लगभग अगर देखा जाए तो 6 सवारी का 60 से 70 रुपए एक ट्रिप में आप कर लेते हो। सवारी मिल जाता है आपको? मिल जाता है सर। सवारी मिल जाता है। कब पूरे दिन आप काम करते हैं या एक ही टाइम, दिन से रात या दिन या नाइट एक टाइम काम करते हैं सर। बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप? नहीं, अभी छोटा बच्चा है सर। छोटा बच्चा, पढ़ाएंगे उसको? हाँ, पढ़ाएंगे सर। क्या बनाएंगे उसको? सर पढ़ने के बाद लेगा भविष्य में क्या बनेगा, हमारा ख्वाहिश है पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे उसको, ऑफिसर बनाएंगे, कुछ तो बनाएंगे। ये चीज तो नहीं करवाएंगे, रिक्शा का काम नहीं, रिक्शा नहीं करवाएंगे। आने वाली पीढ़ी में रिक्शा नहीं चलेगा, आगे का भविष्य मान देंगे। आगे का भविष्य बनेगा। आप कितना तक पढ़े हैं? हम 7वीं पढ़े हैं सर। 7वीं पढ़े हैं। चलिए, आप 7वीं पढ़े हैं। तो साफ तौर पे परिमल जी, ये कहा जा सकता है कि काफी बदलाव आया है रिक्शा से ई रिक्शा की ओर बढ़ने में। और
आय में भी वृद्धि हुई है। निश्चित तौर पर रोहित जी, लेकिन हम लोग जिस चीज को समझना चाह रहे थे वो मूल बात ये थी कि जिस रिक्शा चालक से हम लोग बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि खूब से खूब कमा करके 3 से 4 हजार रुपए महीने का कमाते हैं, और इनसे जब बात हुई तो ये बता रहे हैं कि महीने का ये 18,000 रुपए कमा लेते हैं। नहीं रोहित जी, देखिए मैं यही बताना चाह रहा हूँ जी, माफ करिएगा मैंने बीच में रोक रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मानव का मेहनत मूल्यवान अब नहीं रह गया। बिल्कुल इस चेतना को मैं बताना चाह रहा हूँ, इस दर्द को बताना चाह रहा हूँ। वो अपने शरीर की फ्यूल से, शरीर की ताकत की फ्यूल से रिक्शा खींचते हैं और 3 से 4 हजार रुपए कमा पाते हैं। जी, आधुनिकीकरण का एक नया रूप ये आया, मेहनत इनका भी है जी, लेकिन वो मेहनत तुलनात्मक अगर देखा जाए तो वो मेहनत यहाँ पर बदल जाता है और इनकी आमदनी भी बढ़ जाती है, इनकी सिटिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और आज के डेट में लोग इस पे बैठना भी पसंद करते हैं क्योंकि ये थोड़ी तेज चल करके पहुंचा देते हैं रिक्शे वाले की तुलना में। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को ये बताने का मकसद था जी, कि वो एक रिक्शा वाला जो अपने सवारी को लेकर चलता था, उसके सारे इमोशंस को वो वहन करता था, बिल्कुल, सारे अपनी भावनाओं को भी लेकर के चला करता था। हम अगर किसी बात पर मुस्कुराते थे तो वो भी हमारे साथ मुस्कुराता था और साथ साथ अपना एनर्जेटिक अपनी फ्यूल को भी, अपनी ऊर्जा के फ्यूल को भी लगाता था। लेकिन साफ तौर पे ये कहा जाए कि अपने आप को अपग्रेड हमें करते रहना होगा, ताकि यदि हम उसी रिक्शे पे चल रहे होते आज भी तो इनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं होता, आर्थिक स्थिति में भी बदलाव नहीं होता और जिस समय का आज जितना महत्व हो गया है, एक एक सेकंड का महत्व है आज के दौर में। और साफ तौर पे देखा जा सकता है कि लोग अगर कहीं ना कहीं अगर एक साधारण रिक्शा है और एक ई रिक्शा है तो लोग ई रिक्शा पे ही जाना पसंद करेंगे। परिवर्तन है, तौर पे जाहिर है कि अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, समय के साथ खुद को बदलना पड़ेगा और यही समय की मांग है। समय की मांग है। वक्त ने जिसे बिसराया था उसका वजह ये वक्त, जो नया वक्त आया है, बिल्कुल बिल्कुल ये है, हमने बताने की कोशिश किया। समय की मांग है कि आपको बदलना होगा। यदि आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो इसके भुगतभोगी आप स्वयं होंगे। और इन्हीं संदेशों के साथ में जोहार इंडिया न्यूज देखते रहिए। मैं रोहित कुमार परिमल प्रसून के साथ में। जय हिंद, जोहार इंडिया।